press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शोएब चौधरी को, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और खासकर हिंदुओं के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश जब तक इंडिया की बात मानता था, भारत की बात मानता था, शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, हर चीज उनके कहने पे, इंडिया के कहने पे होती थी, तब तक बिजली भी दी जा रही थी, हर कुछ दिया जा रहा था। अब वो अपनी मर्जी से चलना चाह रहे हैं, तो अब ये उन्हें बिजली कभी कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, कभी कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर मतलब जारी बात है ये। और एक कॉमन इंसान वो तो यही सोचेगा कि हाँ यार ऐसा ही है, पहले भी तो बिजली दे रहे थे, अब क्यों नहीं दे रहे बिजली, या अब क्या वजह है। मैं सुबह शाम दोपहर रात आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मैं अच्छा बोलती हूँ। ठीक तो है, क्या मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल ना भराऊं तो गाड़ी चल जाएगी? नहीं क्या मैं चलेगी। अपने फ्लैट का इलेक्ट्रिसिटी बिल ना दूं तो क्या इलेक्ट्रिक चलता रहेगा? क्या मैं ग्रोसरी महीने का अपने घर में ना लाऊं तो क्या मेरे घर में खाना खाना पकाने के लिए ग्रोसरी आ जाएगी? क्या मैं अपने घर का गैस सिलेंडर ना भरवाऊं तो क्या गैस सिलेंडर भर के आ जाएगा? और मैं ये कहूंगी कि अरे मैं तो रोज मोदी जी की तारीफ करते रहती हूँ, फिर भी मेरे मेरे ऊपर कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। तो जो फैक्ट है वो तो है। मुझे जो जो पे करना करना है, है वो तो करना है जो। मुझे पे करना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, मुझे वाईफाई का बिल पे करना है, वो मुझे अपने देनी है। मोबाइल को रिचार्ज करवाना है, मुझे लैंडलाइन का बिल पे करना है, मुझे अपने स्टाफ्स को सैलरी देनी है, मुझे अपने आप के लिए मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है, उसको भी मुझे बिल पेमेंट करना है, मुझे हेयर वॉश कराना है तो पार्लर वाली को बिल पे करना है। तो हम अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए हमें बिल पे करना पड़ता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि देश तरक्की करता है तो हम तरक्की करते हैं। हम पढ़ते हैं तो देश शिक्षित होता है, और हम पढ़ते हैं देश मजबूत होता है, तो साथ साथ हम भी मजबूत होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हम रोजगार की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फैक्ट वाली बात। ठीक तो ठीक हम है। थोड़ा को फेरी टेल से बाहर आते हैं कि जब ठीक है। तक भारत की बात मान रहा था तब तक बिजली हाँ मिल हाँ, रही थी। क्योंकि देखे मैं पता क्या करता हूँ, जो लोगों के भी ऐसे कमेंट होते हैं या कुछ ऐसे मुझे होते हैं, तो मैं उसके वो मैं माइंड में बिठाता हूँ कि ये सवाल मैं करूंगा नाज़िया इलाही खान से। ठीक है, वही जवाब दें, अब उनकी जिम्मेदारी है क्या जवाब देती है। और हमेशा आपने उस तरीके से जवाब दिया है कि मैं मुझे तो ऑलरेडी क्लियर होता है, लेकिन बहुत से लोगों को क्लियर हो जाता है। जाहिर बात है, लेट्स सपोज मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ या किसी से ट्रेड कर रहा हूँ और सिर्फ तारीफ कर दूं, लेट्स सपोज कहूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाएं और मटेरियल दे दें और सामान दे दें, वो कितनी देर अपनी तारीफ सुनेगा। और फिर एक टाइम ऐसा है कि मैं उसके साथ बदतमीजी भी करूं और साथ फिर कहूं कि और मटेरियल दे दें या मुझे और सामान दे दें, तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज एक कॉमन सेंस वाली बात है जी। मुझे शोएब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से अल्लाह नाराज हो चुका है, ईरान से अल्लाह नाराज हो चुका है, हमास से अल्लाह नाराज हो चुका है, फिलिस्तीन से अल्लाह नाराज हो चुका है, गाजा से अल्लाह नाराज हो चुका है, उसी तरीके से अब बांग्लादेश से भी अल्लाह नाराज हो चुका है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश के मुसलमानों को अब ये खूनी खेल और ये बलात्कार का नंगा नाच करने के बजाय अब मुसल्ला बिछाना चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। और क्योंकि इस्लाम हमेशा से पीस का, शांति का प्रतीक रहा है, तो कम से कम अपनी हरकतों से भी दिखाना चाहिए कि वाकई में इस्लाम शांति का प्रतीक है। बिल्कुल। अब मैं बात कहती हूँ कि मेरा और आपका लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पाकिस्तान के 3 लोगों ने रिएक्शन बनाया है, और उन्होंने कहा कि नाज़िया इलाही खान यूट्यूब पर बैठ करके मुसलमानों की बुराइयां करती जी, है। मुझे बहुत से लोगों ने, तीन नहीं शायद 30, 30 से भी ज्यादा लोगों ने बोला, और वो वीडियो 8 तो 6 मैं 7 8 उनको मिलियन तक। और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि हो सकता है कि हिंदू के लिए गाय जो है वो पूजनीय होगी पर मुसलमान तो खाता है। हो हम्म। सकता है कि काला हिरन बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय होगा पर मुसलमान के लिए नहीं है, हाँ। मुसलमान तो खाता है।
हो सकता है कि हिंदुओं की प्रतिमा देवी और देवियां और देव जो हैं और मंदिरें जो हैं वो बहुत वैल्यूबल होगा, पर मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं उनकी बात को अग्री करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि डेफिनेटली आपके लिए गाय पूजनीय नहीं है, आप काट के खा लेते हैं। आपके लिए बेटी पूजनीय नहीं है, आप लूट लेते हैं माले गनीमत समझ करके। आपके लिए हिंदुओं की देवी देवताएं पूजनीय नहीं है, तो आप बेइज्जत कर देते हैं। पर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे धर्म वाले हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक ताला भी पूजनीय नहीं है, जिनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम भी पूजनीय नहीं है। तो जब उनके मुंह से अगर कुछ अशब्द या गैर शब्दावली निकल जाती है, तो फिर आप तलवार लेकर क्यों निकल जाते हैं? तो फिर आप पत्थर लेकर के क्यों निकल जाते हैं? तो फिर आप झुंड लेकर के क्यों निकल जाते हैं? तो फिर आप टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके आप पचासों हजार एफआईआर क्यों करवाते हैं? फिर आप पत्थरबाजियां और लाठीबाजियां क्यों करते हैं? फिर आप तलवार में धार भर कर करके चले क्यों जाते हैं गला रेतने के लिए? नहीं जाना चाहिए। यही चीज समझना चाहिए ना, कि आपके लिए जो पूजनीय नहीं है आप उसको काट कर खाते हैं, आप उसको बेइज्जत करते हैं, और उनके लिए जो पूजनीय नहीं है आप उनको भी बेइज्जत करने दीजिए, आप उनको भी उस पर तबसरा मैं करने दीजिए, मैं आप हमेशा इसलिए ये चीज कहता उनको हूँ भी कि उस भाई, पर डिस्कशन करने दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ मेरी रिस्पेक्ट की जाए, मेरे मजहब की रिस्पेक्ट की जाए, तो इसके लिए एक असूल है कि मैं सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करूं, और उसके मजहब, उसके धर्म को भी हम उतनी ही, मतलब उसी तरीके से ही रिस्पेक्ट करें जैसे वो अपने मजहब को करता है। और ये चीज है, लेकिन ये चीजें समझने वालों के लिए, अदरवाइज, और फिर जब ऐसे लोगों को या किसी भी ऐसे इंसान को हम कहें कि आए भाई आप डिबेट पे बैठे, मैं गलत हूं, मैंने तो आज तक कभी किसी भी प्रोग्राम में ये नहीं बोला, और शायद नाज़ी इलाही खान ने भी नहीं बोला होगा कि भाई जी मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो कई दफा कह चुका हूँ कि शायद मैं कहीं पे गलती पे हूँ, आए मुझे समझाएं, आए हमारे साथ बात करें, जहां पे हम गलत होंगे मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाज़ी इलाही खान की भी यही स्टेटमेंट है कि मे बी वो, नादिया जी बल्कि आप खुद ही दे दें अगर आपकी ये स्टेटमेंट नहीं है, मे बी मैं अपने पास ही बोल दूंगा। मैं हर वो व्यक्ति जो मुझे क्रिटिसाइज करता है, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ, हम्म। मतलब दुनियावी तालीमात छोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने जो एजुकेशन लिया है उसको छोड़ दीजिए, जियो पॉलिटिक्स पर जो मेरा एक अनुभव है, जो मेरा एक स्टेटमेंट हमेशा वायरल होता है उसको भी छोड़ दीजिए। सिर्फ अल कुरान, जिन्ना का इस्लाम नहीं, अल्लाह का अल कुरान, जिन्ना के इस्लाम को साइड रख करके अल्लाह के अल कुरान की पूरी तालीमात लेकर के शोएब के साथ बैठिए। मैं आपके साथ कन्फ्रंटेशन करने के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। और कहीं पे लेट्स सपोज आपको लगा कि भाई ये हमारी मिस्टेक है, ठीक है, उन्होंने, अगले बंदे ने विद लॉजिक बात की और आपको लगा कि हाँ भाई बिल्कुल मैं गलत थी, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगी, या आप बिल्कुल कर अपनी लूंगी। डटी रहेंगी? हाँ, नहीं नहीं नहीं। सिर्फ सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करूंगी, अगर वो तथ्य और सत्य और अल कुरान से साबित कर देगा कि मैं गलत हूं तो मैं माफी भी मांगूंगी। चले, इससे बड़ी मैं समझता हूँ यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है, इससे बड़ा कोई भी बात नहीं रहती कि नाज़ी इलाही खान ये बोल रही है कि अगर, ये भी नहीं कह रही कि अगर वो मेरे ख्याल से साबित कर देगा, अगर वो कुरान से कोई भी इंसान नाज़ी इलाही को गलत साबित करता है तो सॉरी करेंगे, मैं खुद अपनी ऐसी स्टेटमेंट रखता हूँ, लेकिन सिर्फ दूर बैठ के किसी दूसरे चैनल पे बैठ के या अपने चैनल पे बैठ के ये कह देना कि ये एक धर्म को, एक मजहब को प्रमोट किया जा रहा है, किसी को डिग्रेड किया जा रहा है, ऐसा कह देने से शायद वक्ती तौर पे आप अपने आप को तसल्ली देते होंगे कि हाँ भाई मैंने तो देखो एक्सपोज कर दिया, मैंने तो देखो नाज़ी इलाही खान को, सुहेब चौधरी को बिल्कुल बेनकाब कर दिया, लेकिन वो आपकी तसल्ली की बात है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो शायद आपको थोड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कोई भी चीज हो उसका हल यही है, मिसअंडरस्टैंडिंग का हल यही है कि डायलॉग करें, लेकिन हैरत वाली बात है कोई आता भी नहीं हमारे चैनल पे, मतलब आते तो बहुत से लोग हैं लेकिन ऐसा कोई जो डिबेट करने के लिए बात करें हम तो कोई नहीं आता। नादिया जी आपको क्यों आज तक किसी ने ऐसा चैलेंज नहीं किया कि भाई मैं माफी मांगूंगा कि अगर मैं गलत हुआ तो? नहीं, कि सब भाग जाते हैं हमारे तो। नेशनल न्यूज डिबेट पर जैसे ही पता चलता है कि नाजिया है पैनलिस्ट में, तो वो कहते हैं या तो वो बैठेगी या तो हम बैठेंगे, आप चूज कर लीजिए कि आपको किसको बिठाना है। ठीक हो ये गया। प्रॉब्लम आ चुका है। खैर यहीं पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बड़ा अच्छा लगा आज के इस प्रोग्राम में, नाज़िया इलाही खान से हमने मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बात की, और मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन भी आपको दी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।